बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रल में इंडेफिनेट इंटीग्रल और सब टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पिछली मूवी भी है, हमने लेक्चर में कवर किया था, उसका था IT005A। ये उसी की कंटिन्यूशन चल रही है IT005B। अच्छा, IT स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन टेक्निक्स। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि याद कर लें और नोट कर लें। जैसे पिछली लेक्चर में हमने कहा था साइन इंटीग्रल ऑफ साइन हमेशा माइनस कॉस होता है, इंटीग्रल ऑफ कॉस साइन होता है, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर टेंजेंट एक्स होता है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, तो जो साइन के साथ है वो तो एज इट इज़ आ रहा है, और जो ए एक्स प्लस बी है यानी जो ए कॉन्स्टेंट है वो 1/a की फॉर्म में आ रहा है। इसमें ये से चेंज है। आगे कंटिन्यू करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। हमारे पास सवाल है 4 sin 6x + 5। ये जो है साइन का एंगल है, इसको ब्रैकेट के अंदर ये साइन का एंगल है, इसको ख्याल रखें। सॉल्यूशन लेट I = 4 sin 6x + 5 dx। 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। sin 6x + 5 dx। अच्छा, देखिए, अगर हम फॉर्मूला रिकॉल करें, ये x + b की फॉर्म में आ गया है। अच्छा, इसमें अगर मैं u लिख लूँ, सिंस sin ax + b किसके बराबर है, -1/a cos ax + b + c। फॉर्मूला ये a है, ये x है और ये b है, क्योंकि b का काम एज इट इज़ इधर ये फंक्शन एज इट इज़ इसमें आ रहा है। हमें चाहिए a क्या है, यहाँ पे 6 है। फॉर्मूले में पुट करते हैं भाई सिंपली। I = 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ दिस, ये फॉर्मूला है, -1/a -1/6 cos 6x + 5 + c। सिंप्लीफाई कर लें इसको, -2/3 cos 6x + 5 + c। ये आंसर है हमारा। एक और सवाल देख लें। sin 6x + 5 + cos 3x - 1 whole dx। सॉल्यूशन देते हैं, लेट I = sin of 6x + 5 + cos 3x - 1 dx। आई हम इसलिए अज्यूम कर लेते हैं कि बार बार इसको लिखेंगे फिर = लिखेंगे, उससे बेहतर है हम आई अज्यूम कर लें, हमारा टाइम भी बचेगा और मकसद भी पूरा हो जाएगा। साइन ये ax + b की फॉर्म में, ax + b किसके बराबर है, -1/a cos ax + b + c, और इसी तरह cos ax + b किसके बराबर है, 1/a sin ax + b + c। अच्छा, ब्रैकेट पर नज़र रखना, साइन के साथ जो एंगल है उसके ब्रैकेट पर ज़रूर नज़र रखें। तो ये हमारे फॉर्मूले, ये क्वेश्चन है।
अच्छा, इधर ए क्या है, मैं इधर छोटा सा लिख देता हूँ। इधर ए है 6, इधर ए है 3। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। फॉर्मूला मैं आपको दोबारा रिकॉल करा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये नोट कर लेगा, नोट नहीं किया तो अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, 1/- -1/a ना, माइनस ए की वैल्यू 6 रखी, फिर कॉस ए एक्स प्लस बी यानी 6x + 5। तो कोई जो फंक्शन है ना, एंगल का वैल्यू, एंगल की वैल्यू जो भी है वो एज इट इज़ आ रही है फंक्शन में, यानी इस सिर्फ साइन चेंज हो रहा है, कॉस में कॉस, साइन में या टेंजेंट स्क्वायर सेक स्क्वायर में चेंज हो रहा होगा। और इधर क्या है, प्लस 1/a, इधर ये क्या है 3 साइन, जब कॉस का साइन है ना तो ये हो जाएगा 3x + 1 + c। इसको सिंप्लीफाई कर लें। I = -1/6 cos 6x + 5 + 1/3 sin 3x + 1 + c। अच्छा, इसमें से आप चाहें तो कॉमन निकाल लें, इधर सिंप्लीफिकेशन का चाहे तो 1/3, तो ये हो जाएगा 1/2 - cos 6x + 5, इधर 1/3 कॉमन निकाल लिया, साइन 3x + 1 + c। ये हो गया हमारा आंसर। सवाल मज़ीद सॉल्व करते हैं। साइन 6x + 5 dx। अच्छा देखो, इस सवाल में 6x + 5 साइन की वैल्यू, साइन के एंगल की वैल्यू थी। इसमें क्या है, साइन के एंगल की वैल्यू 6x है। अगर ये इसके साथ कुछ होता तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ था, इसका मतलब सिर्फ साइन के साथ 6x है, +5 नहीं है। लेट I = साइन dx। इसको तोड़ लें, ये हो जाएगा साइन 6x + 5 dx। तो कोई 6x है, उसके बाद मैं 0 ले सकता हूँ ना, इस फॉर्म में आ गया, वर्ड नहीं है, dx कि ax + b की फॉर्म में आ गया। हमें पता है साइन ऑफ ax + b किसके बराबर होता है, -1/a cos ऑफ ax + b + c। इधर a क्या है, 6 है, और इधर सिंपल इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाएगा -1/6 cos 6x + 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसे समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, 6x + 5x। ये पता है ना हमें, अगर d ऑफ x हो तो खाली वो x के बराबर होता है, + c। तो ये हो जाएगा -1/6 cos of 6x +
5x प्लस सी, ये आंसर हमारा। मैं फिर रिपीट करूँ, देखें इसमें साइन के साथ 6x प्लस 5 एंगल की वैल्यू हुई थी, इसमें साइन के साथ 6x है, अगर प्लस 5 होता तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा होता, जो कि नहीं है। इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ। मज़ीद सवाल करते हैं। अच्छा, हमारे पास सवाल है सेक स्क्वायर 4x प्लस 1 dx। तो कोई एंगल पे ब्रैकेट यानी 4x प्लस 1 इसके साथ है। लेट I इक्वल टू सेक स्क्वायर 4x प्लस 1 dx। इसको इंटीग्रल को सेपरेट कर लेते हैं। सेक स्क्वायर 4x प्लस 1 dx प्लस dx। अच्छा, हमें पता है क्या फॉर्मूला कि क्या होता है, सेक स्क्वायर x ax प्लस b dx इक्वल टू 1/a टेंजेंट ax प्लस b प्लस c। a 4 है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। ए की वैल्यू 4, सेक स्क्वायर ये टेंजेंट के बराबर, टेंजेंट ax प्लस b एज इट इज़ 4x प्लस 1। इसका dx का हमें पता है कि इंटीग्रल ऑफ dx जो होता है वो हमेशा x के बराबर होता है। तो ये x प्लस c, ये हमारा सिंपली आंसर। एक सवाल और देख लें। cos 2x प्लस 1 प्लस सेक स्क्वायर 4x प्लस 4 और होल dx। देखो ये ax प्लस b की फॉर्म में, इसमें b की वैल्यू 0 है। अगर मैं इसको 4x प्लस 0 लिखूँ तो कोई हर्ज नहीं है। सॉल्यूशन, लेट I इक्वल टू cos 2x प्लस 1 सेक स्क्वायर 4x प्लस 4 होल dx। इंटीग्रेट को तोड़ लें, ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 dx 4 dx। अच्छा, तो वो इधर क्या है, a 2 है और इधर a क्या है 4। हमें पता है कि cos ax प्लस b जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/a साइन ax प्लस b प्लस c। ऑल्सो सेक स्क्वायर ax प्लस b ये किसके बराबर है, 1/a टेंजेंट ax प्लस b प्लस c। सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका क्या है, ये इसका ये फार्मूला ये हो जाएगा, इधर a2 है तो 1/2 साइन ax प्लस b
यानी एज इट इज़ आ जाएगा 2x+1 फॉर्मूले का प्लस सेक स्क्वायर 4x का क्या है, इधर b की वैल्यू 0 है तो इसका कोई मसला नहीं है, ये मैंने बताया था आपको। ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि 4 है, a की वैल्यू 4 है, टेंजेंट 4x और ये dx जो है 4x। अच्छा, इसको 4x+0 भी लिख सकता हूँ, कोई नहीं है, और 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, इसको एज इट इज़ लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आया, 1/2 sin 2x+1 प्लस 1/4 टेंजेंट ऑफ 4x प्लस 4x+c, ये मेरा आंसर। अच्छा, इसमें जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो कौन सा यूज़ किया था, ये वाला। ठीक है, नोट कर लें इसको भी। ये सॉल्व एग्जाम्पल था, उसको कॉपी कर लें ताकि उसको सॉल्व करें। व्हाट आर द सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, इन दो सवालों को गौर से देखें। कॉस के साथ से 2x है, इधर कॉस के साथ 2x+1 है, ब्रैकेट है, ये 1 अलग है। यही वाला केस है जो हमने सॉल्व किया है। 6x+5 के साथ ब्रैकेट है साइन के, उधर 6x अलग है और 5 अलग है। इसमें इसको गौर से देखना है, देखने में सेम है मगर डिफरेंट है। ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करें और so with this we reach to the end of the lecture. Thanks for viewing. Please subscribe us and continue your learning.